308A और 304B के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया है नया जजमेंट। क्या है वो जजमेंट आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि ये जो केस है बहुत ही गंभीर केस होते हैं और इसमें जो है बेल तक मिलना मुश्किल हो जाता है। अब जो केस मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ, हो सकता है ऐसा ही केस आपके पड़ोस में या आप उसको फेस कर रहे हो, क्योंकि बहुत से केस ऐसे आए हैं कि लड़की की जो शादीशुदा है उसकी 7 साल के अंदर डेथ हो जाती है। फिर जो वो उनके परिवार वाले हैं, मायके वाले हैं, वो डोगरी डेथ उसको बोलते हैं और जो है परिवार वालों के ऊपर, जो लड़की के परिवार वाले हैं उसके ऊपर केस कर देते हैं। और अंडर 498 और 304B में अगर उसके ऊपर केस होता है तो इसमें बेल लेनी भी मुश्किल हो जाती है। और आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से केस ये चला और क्या थे केस के इफेक्ट, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, किसी भी महिला की अगर शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ हो जाती है तो यहाँ पर डोगरी डेथ का केस बन जाता है। देखिए, 304B का जो इंडियन पेनल कोड का ये सेक्शन है, इसमें जो है डोगरी डेथ आता है। और इसमें मैं आपको बता दूं 302 में इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है 304B की कि इसमें बेल लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 302 में बेल मिल जाएगी, लेकिन 304B में हस्बैंड को बेल लेना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी केस में यानी कि 304B के केस में ही 20 अप्रैल 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जजमेंट जानने से पहले हमें जानना होगा कि इस केस के फैक्ट क्या थे। इस केस के फैक्ट इस तरह से थे कि एक पिता के द्वारा FIR करवाई जाती है कि उसकी पुत्री का विवाह उसने वहां पे किया था पति के साथ, ध्यान दीजिएगा। और फिर जो है पति ने थोड़े दिनों के बाद मोटरसाइकिल की डिमांड की। जब वो घर पे आई लड़की तो उसने बताया कि मेरे पति मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे हैं। तो जब पिता को पता चला तो उन्होंने सोचा, ऐसे उन्होंने अपनी बेटी को समझाया और फिर से उनके घर भेज दिया, यानी कि ससुराल में भेज दिया। तो ससुराल में भेजने के बाद फिर से थोड़े दिनों के बाद यानी कि 2 साल के बाद फिर से एक बात सामने आती है कि अभी मोटरसाइकिल के साथ साथ वो जमीन की भी डिमांड कर रहे हैं, यानी कि जमीन भी हमें चाहिए, ऐसी कुछ डिमांड कर रहे हैं। अब ये तो लगातार चलता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके पास एक खबर पहुंचती है। उसमें पता चलता है कि उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है और उनको इन्फॉर्मेशन दिए बिना ही उसको दफनाया भी जा चुका है। अब ऐसे जब उस पिता को पता चलता है, उस बेटी के पिता को पता चलता है, तो उसके द्वारा 304B, 498A और 201 IPC में FIR करवा दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट आती है, ट्रायल कोर्ट में केस चलता है और इसमें पति, देवर और सास तीनों को ही सजा सुना दी जाती है। अब ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है। अब यहाँ पर हाईकोर्ट न्यायमूर्ति के द्वारा जो सास होती है, देवर होता है, उसको दोष मुक्त किया जाता है, लेकिन पति की सजा को 10 साल से कम करके 7 साल तक कर दिया जाता है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। क्रिमिनल अपील नंबर आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों पक्षों की बात को गंभीरता से सुना जाता है, सारे फैक्ट्स को देखा जाता है और मेन बात जो सामने आती है वो ये होती है कि शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ होना ही डोगरी डेथ के लिए काफी नहीं है। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि मृत्यु के थोड़े देर पहले या थोड़े समय पहले ही डोगरी की डिमांड की गई हो या उसके साथ क्रूरल्टी की गई हो। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे एविडेंस को इवेल्युएट किया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल बताया जाता है कि शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ होना 304B में सजा के लिए पर्याप्त नहीं है। और इस तरह से हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड किया जाता है, यानी कि जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया जाता है और पति ने जो अपील फाइल की थी उसको स्वीकार कर लिया जाता है। आपकी सुविधा के लिए क्रिमिनल अपील जो है वीडियो में हमने पहले ही बता दी है ताकि आपकी हेल्प हो सके इस जजमेंट से। लेकिन फिर भी अगर आपका भी ऐसा ही केस है कि आपको ऐसे केसेस में फंसा दिया गया है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।